नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जून 2020। तो मैं स्वागत करता हूं आपका युवा डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में किसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर SECI के द्वारा प्रदान किए जाने वाला सौर ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अडानी ग्रीन एनर्जी, बी है ESL ग्रीन एनर्जी, सी है वैल्यू फर्स्ट ग्रीन एनर्जी और डी है केयर्स इंडिया ग्रीन एनर्जी। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जो है अडानी ग्रीन एनर्जी। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या किया है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अपनी तरह का पहला विनिर्माण से जुड़ा हुआ सौर ऊर्जा पुरस्कार जीता है। और इस पुरस्कार के साथ अडानी के पास अब संचालन, निर्माण या अनुबंध के तहत 15 गीगावाट क्षमता होगी, और जिससे समूह क्या है वर्ष 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय कंपनी बनने की दिशा में अपनी यात्रा को तेज कर देगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। इस ठेके के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी वर्ष 2025 तक कितनी गीगावाट नवीन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 15 गीगावाट, बी है 20 गीगावाट, सी है 25 गीगावाट और डी है 30 गीगावाट। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 25 गीगावाट। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कौन सी फाइनेंस कंपनी के साथ गठजोड़ किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मुथूट फाइनेंस, बी है महिंद्रा फाइनेंस, सी है उत्कर्ष फाइनेंस और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है महिंद्रा फाइनेंस। देखिए, हाल ही में अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ गठजोड़ किया है। और कंपनी के मुताबिक इस समझौते से कोरोना जैसे संकट के बीच कार लोन उपलब्ध कराने में क्या है सहायता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कृषि मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर कितने कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 10, बी है 15, सी है 27 और डी है 20। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 27। देखिए, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर 27 कीटनाशकों के उत्पादन और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इन 27 कीटनाशकों का बाजार जो है वो लगभग 6000 करोड़ रुपए का है, और जिनमें 2000 करोड़ रुपए जो है वो निर्यात की हिस्सेदारी है। और इन उत्पादों को रोकने का सीधा फायदा क्या है, चीन की कंपनियों को मिलने वाला है। और जिन 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनका उत्पादन तथा प्रयोग 1970 से हो रहा है। और इसके साथ ही इन 27 जेनेटिक कीटनाशकों पर रोक लगा देने से निर्यात क्षमता में 50% तक की गिरावट आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किए गए राहत पैकेज के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या फिर MSME को बिना किसी गिरवी के कितने कर्ज का वितरण का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50,000 करोड़, बी है 1 लाख करोड़, सी है 3 लाख करोड़ और डी है 2.5 लाख करोड़ या फिर 2.5 लाख करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 3 लाख करोड़। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित राहत पैकेज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में तेजी लाने के लिए इस सेक्टर को बिना किसी गिरवी के 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा है। और MSME को 3 लाख करोड़ का कर्ज देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कौन सी है, इसको आपको याद रखना है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसकी क्या है शुरुआत की गई है, और जिसके तहत क्या सरकार MSME कर्ज की 100% गारंटी लेगी। और इस स्कीम के तहत 31 अक्टूबर 2020 तक कर्ज आवंटित किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में प्रवासी मजदूरों को बेहतर रोजगार और उद्योगों को प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराने के लिए कौन से मंत्रालय ने स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर नाम से एक पोर्टल का निर्माण किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय, बी है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय। देखिए, स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, कौन सा स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर नामक पोर्टल के द्वारा कोरोना के कारण पलायन करने वाले मजदूरों का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। और इसमें क्या है, मजदूरों का काम करने का अनुभव, फील्ड और इस समय वह कहाँ रह रहे हैं जैसी जानकारियां भी शामिल होंगी।
और इससे क्या है कि उद्योग जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित कामगारों का चयन कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में 1956 में लागू किए हुए गोवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर सजा को और सख्त करते हुए अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 7 वर्ष, बी है 9 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 12 वर्ष। और इसका सही उत्तर है सी, जो है 10 वर्ष। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1956 में लागू हुए गोवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर सजा को क्या है और सख्त करने का फैसला योगी सरकार ने लिया है। और 7 साल तक के कारावास को आधार बनाकर गोकस जमानत पर रिहा ना हो सके, इसके लिए क्या किया है कि कारावास को 10 वर्ष कर दिया गया है। और जबकि जुर्माने को 3 लाख से बढ़ाकर कितना 5 लाख कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण, ये महामारी होगा, महामारी के कारण 2020 में दिया जाने वाला कौन से पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बी है नोबेल पुरस्कार, सी है येन विंटर पुरस्कार और डी है बाफ्टा पुरस्कार। और तो उसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए, हाल ही में कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या किया है, रद्द कर दिया गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार नाम से भी जाना जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा है, या एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, और उसका उत्तर होगा रेमन मैग्सेसे। देखिए, यह पुरस्कार क्या है, फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। और पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1958 को दिया गया था और वर्ष 2019 में यह पुरस्कार क्या है, भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन, कौन सी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हरिद्वार, बी है गैरसैंण, सी है उत्तरकाशी और डी है देहरादून। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है गैरसैंण। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को चुना गया है। और अतः अब क्या है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण होगी और शीतकालीन राजधानी कहाँ होगी, देहरादून होगी। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट, कोर्ट की स्पेलिंग गलत है, कोर्ट ऐसे आएगा, कोर्ट ने उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2019 में लाए गए विधेयक, जिसमें सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाओं और किराया माफ करने का प्रस्ताव लाया गया था, हाई कोर्ट ने कौन से अनुच्छेद के तहत इसको निरस्त कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुच्छेद 126, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 47। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अनुच्छेद 14। देखिए, हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या किया है कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को करारा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाओं और किराया माफ करने के लिए 2019 में लाए गए विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत मानते हुए क्या किया है, इसे निरस्त कर दिया गया है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपनी निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है। और न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश भी दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराए के साथ किराए के साथ उनको दी गई सभी सुविधाओं की राशि क्या है, बाजार दर के हिसाब से वसूला जाए। देखिए, उत्तराखंड के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2,84,00,000 रुपए का किराया देना है। और अनुच्छेद 14 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 14 क्या है, भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में जारी की गई QAS विश्व रैंकिंग 2021 में विश्व के 200 टॉप शिक्षण संस्थानों की सूची में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 7, बी है 5, सी है 3 और डी है 1। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 3। देखिए, हाल ही में जारी की गई QAS विश्व रैंकिंग में विश्व के 200 शिक्षण संस्थानों में क्या है कि भारत के केवल 3 ही शिक्षण संस्थान जगह बना पाए हैं, जबकि 1000 शिक्षण संस्थानों में भारत के 21 संस्थान शामिल हैं। और IIT बॉम्बे, देखिए IIT बॉम्बे जो है वो 172वें स्थान पर है। और भारतीय विज्ञान संस्थान या IISc या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 185वें स्थान पर है। और IIT दिल्ली जो है वो 93वें स्थान पर है। और जबकि इस रैंक में प्रथम स्थान पर कौन है?
अमेरिका का मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर जिसे MIT भी कहा जाता है। जबकि केवल भारतीय संस्थानों की अगर बात करें तो IIT बॉम्बे प्रथम पर है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ IWF ने कौन सी भारतीय भारोत्तोलक पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पूनम सोनी, बी है संजीता चानू, सी है मीराबाई चानू और डी है राखी नागर। और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो है संजीता चानू। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देना हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपना जो उत्तर है उसे कमेंट कीजिए। साथ साथ अपनी फीडबैक भी कमेंट कर सकते हैं आप। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।